Hello students, the topic of today's class is question tags. हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि कई बारी जब हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो हम जैसे हमने कोई बात का हमने कहा कि आपको पता है वो लड़की हमारे यहाँ की टॉपर है, या ये मेरी फ्रेंड है जो टॉपर है। आप किसी को ये बात बता रहे हो तो आप फिर उससे पूछते हो है ना, तो ये है ना या है नहीं ना, तो ये जो है ना ये क्वेश्चन टैग में आता है। जैसे हम हिंदी में कंफर्मेशन लेते हैं जब किसी को कोई बात बताते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। हिंदी में पता है टैग को क्या कहते हैं? ये टैग शब्द है ना, इसको हिंदी में कहते हैं चिप्पी लगाना। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो कपड़ा बिकता है उसके सब में टैग लगा रहता है ना, जो उसका बताता है, उसकी कंफर्मेशन देता है कि उसका कॉस्ट क्या है, कौन सा टेक्सचर है, कौन सी ब्रांड है, बताता है ना। उसी तरह क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग आप जो भी स्टेटमेंट, जो भी आप यहाँ आपने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है उसको कंफर्म करता है। और किससे कंफर्म करता है? जिससे आप बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग होता क्या है? तो देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह से कि क्वेश्चन टैग question tags are the short questions, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? ओ नो मैम। अभी देखती हूँ क्यों नहीं हो रही बेटा। बेटा अब दिखाई दिया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है ना स्क्रीन? ठीक। तो व्हाट इज क्वेश्चन टैग, ये मैं बता रही थी आपको। एक मिनट, इसको कैपिटल में कर दूँ। क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और ये कहाँ होते हैं? अटैच्ड at the end of the statement। कोई भी स्टेटमेंट जो हमने बोला है उस स्टेटमेंट के लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन लगा होता है, एक क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ होता है, उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। कोई भी स्टेटमेंट हम बोलें उसके साथ लगा होता है। अब ये कि ये क्वेश्चन की ज़रूरत क्या है, इस क्वेश्चन टैग की ज़रूरत क्या है, ये क्यों होता है, तो इसका यूज़ क्या है, इसके यूजेस क्या है? एक तो इट इज़ यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन, फॉर कंफर्मेशन। अब किस तरह की कंफर्मेशन है कि वेदर द स्टेटमेंट विच इज़ स्पोकन बिफोर, जो स्टेटमेंट पहले बोला गया है, पहले कहा गया है, वो सही है या गलत है। तो उसको कंफर्म करने के लिए, मतलब उसके ट्रुथ को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई द ट्रुथ आइडेंटिफिकेशन कर दो उसको, ट्रुथ आइडेंटिफिकेशन। अब वो कैसे होता है कि हम जब किसी से ये पूछते हैं ना, हमने कोई बात बोली, हमने बोला कि वो झूठ बोल रही है, तो हम फिर आगे ज़रूर उससे पूछते हैं ना, क्या नहीं बोल रही? तो वो जिस बंदे से, जिस व्यक्ति से, जिस पर्सन से हम ये बात कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, तो फ़ौरन जब हम पूछते हैं क्या नहीं बोल रही है, तो या तो वो बोलेगा नहीं, और या वो बोलेगा हाँ, है ना। या तो वो कहेगा हाँ बोल रही है, और या फिर वो क्या कहेगा, नहीं तो नहीं बोल रही है, यही तो होगा ना।
तो Yes, ma'am. इसीलिए इसका पहला यूज़ ये है कि कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा है ट्रुथ आइडेंटिफिकेशन, सच का पता लगाने के लिए, सच या झूठ जो भी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ठीक है, अभी इसको हम वैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसको बनाने का जो पैटर्न है, उसको बनाने का पैटर्न क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई है उसका यूज़ करते हैं। कैसे, इसको लिख देती हूँ कि इट इज़ यूज्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्लिक करके मॉडल वर्ब लिख देती हूँ। मॉडल वर्ब आप सबको पता है, कल बताई थी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, Yes, ma'am. वुड, कुड, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब Helping क्या verb है, जितने भी हैं. ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब जब इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम इट इज़ यूज्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब एंड द सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट कहाँ से आता है, फ्रॉम द स्टेटमेंट, फ्रॉम जो स्टेटमेंट बोला गया है ना उसी से तो हम ऑक्सिलरी वर्ब निकालते हैं, या यदि मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब निकालते हैं, जो भी वर्ब है वो निकालते हैं और उसी से हम सब्जेक्ट निकालते हैं। दोनों चीज़ें हम एक ही स्टेटमेंट से निकालते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक इसलिए लिखा है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, वो सब्जेक्ट तो हम लेते ही हैं। इसका पैटर्न जो बनाएंगे वो किस तरह से बनाते हैं, या अरे क्या हो गया, ऊपर नहीं जा रहा, देखते हैं क्यों नहीं जा रहा, स्लाइड नहीं हो रहा ना। चलो जब तक मैं लिखती हूँ, पैटर्न तो लिख ही देती हूँ, फिर देखूंगी क्या प्रॉब्लम आ गया। चलो अब हो जाएगा सही, नॉट इवन स्लाइड नहीं हुआ, स्लाइड नहीं हुआ। हाँ एक बार को पता नहीं कोई सेटिंग में चेंज कर दिया। हाँ तो बच्चों क्या चल रहा था, हमारा पैटर्न बता रही थी मैं। अब इस पैटर्न को मैं, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो ये क्वेश्चन टैग जो है ये दो तरह का होता है, इसको हम दो में कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और दूसरा होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे नेगेटिव होता है और पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव होता है, ये देखिए कि जब भी हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, और जब हमारे पास क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा तो स्टेटमेंट नेगेटिव में बनेगा। नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, थैंक यू। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्वेश्चन टैग है ये दो तरह का होता है, और इसमें जो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कब बनेगा, जब हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा, मतलब उल्टा होगा। व्हेन वी हैव
statement in negative, then we use positive question tag, and when we have a statement in positive, we will use नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या इसके जो क्वेश्चन टैग है वो एक्चुअली में कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वर्ब्स होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और किस तरह से इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और यदि सब्जेक्ट दिस दैट दीज होता है तो फिर ये किस तरह बनती है, ये सारा मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभी हमने समझा कि इनके यूज़ क्या है, फिर हमने देखा कि इसका पैटर्न क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट स्टेटमेंट से निकाला जाता है। फिर हमने देखा ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। फिर हमने ये देखा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव स्टेटमेंट से बनता है और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट से। अब जो ये पॉजिटिव है इसका जो फॉर्मेशन होता है उसका वो किस तरह से होता है, चूँकि ये स्टेटमेंट हमारे पास नेगेटिव होगा तब हम ये पॉजिटिव का यूज़ करेंगे, तो ये ऐसे बनेगा बाद में ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगी और प्लस सब्जेक्ट, और जो नेगेटिव बनेगा जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा, ठीक है ना, इसका हम टैग नेगेटिव में जब बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, ये होगी वर्ब होगी, इसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, नॉट, एंटी शॉर्ट में नॉट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हम मान लीजिए मैंने एक बोला शी इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है। अब इसका क्वेश्चन टैग, वी वांट कंफर्मेशन विद समवन, जिससे हम ये बात कर रहे हैं उससे हमें इसको कंफर्म करना है, तो हम क्या कहेंगे, ये देखिए इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम इसी को करेंगे। और देखिए इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वह झूठ बोल रही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो जब ये स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो जब ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो हम इसको करेंगे इजंट, और ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट का ये सब्जेक्ट है और ये इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है ना वर्ब। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का हमने इजंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको, और हमने यहाँ पर क्या किया, इसको लिख दिया शी, ये बन गया क्वेश्चन। शी इज टेलिंग अ लाई, इजंट शी। अभी मान लीजिए इसका नेगेटिव होता, इसी का नेगेटिव बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए लिखा होता शी इज नॉट टेलिंग अ लाई, यानी वो झूठ नहीं बोल रही है। तो जब हमें ये दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। और ये क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने क्या लिखा है, जब पॉजिटिव बनेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे और सब्जेक्ट लेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब इसी स्टेटमेंट से निकालेंगे, ये इज़ है, यहाँ पर हमने इस कर दिया, इसी से हम सब्जेक्ट निकालेंगे, ये हमने शी कर दिया। इज शी इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, इज शी,
क्या वो बोल रही है, इसका मतलब हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, एंड वो चीज़ें क्या क्या हैं। नंबर 1, क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इट इज़ रेनिंग, मान लीजिए ये है, तो हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें यहाँ पर पहले कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, इसके बाद जो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसको बनाते हैं। यदि ये पॉजिटिव में है तो हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे, तो इज़न्ट कर दिया हमने। और जो ये इसका सब्जेक्ट है उसको हम इज़न्ट इट और क्वेश्चन मार्क लेंगे। तो क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। देखिए हमने इसको कैपिटल में नहीं लिखा, हमने इसको ऐसे नहीं लिखा, इज़न्ट इट ऐसे नहीं लिखा। ये तरीका कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। सही तरीका ये है कि हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर, क्लास चल रही है? अच्छा सर, अच्छा सर, अभी देखती हूँ सर। सर रिक्वेस्ट तो है ही नहीं किसी की, किसको ज्वाइन कराना है? चलिए कोई, तो मैं क्या बता रही थी कि क्वेश्चन टैग जो है वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कॉमा ज़रूर आता है जहाँ स्टेटमेंट ख़त्म होगा और हमारा क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा, वहाँ पे कॉमा ज़रूर आएगा। दूसरी चीज़ जो प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यू हैव टू यूज़ क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क का ज़रूर यूज़ करना है, तभी तो क्वेश्चन टैग बनेगा। भाई यदि वो कह रहे हैं कि कोई पीछे प्रश्नवाचक छोटी सा क्लॉज है जो हमने जोड़ा है, और चिप्पी सी लगाई है हमने, तो कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क का यूज़ ज़रूर करना है। जैसे ये हमने इट इज़ रेनिंग, इज़न्ट इट ये है, तो हमने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ये गलत है। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो याद रखनी है वो क्या है, कहाँ आ रही फ्रेंड रिक्वेस्ट, सॉरी कहाँ आ रही है रिक्वेस्ट। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको, अभी मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो उसको कैपिटल लेटर में आप नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद कॉमा ज़रूर लगेगा, और क्वेश्चन टैग के बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ज़रूर यूज़ करना है। तीसरी चीज़ देखिए, यदि कोई सेंटेंस ऐसा है, जैसे अभी मैंने कहा कि या तो आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब होगी या आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी होगी, तो यदि आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है और वर्ब भी नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तब आप कैसे करेंगे। देखिए, यदि हमारे पास व्हेन वी
don't have auxiliary verb. auxiliary verb. तब हम क्या करेंगे, जैसे एक आपको मैं सेंटेंस बताती हूँ. वी विल यूज़, क्या यूज़ करेंगे, चलिए पहले रूल ही बता देती हूँ. डू, डस, ये हमारे पास मैजिकल वर्ड्स हैं ये तीन, डू, डज और डिड. आप देखिए जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे सब में हैज़ हैव होगा. पास्ट टेंस में हैड होगा तो वो हमारे लिए ऑक्सिलरी का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है. कंटिन्यूस में इज, आर, एम, वॉज, वर होगा, वो हमारे लिए किसका काम करता है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है. फ्यूचर टेंस में हमारे पास क्या होता है, विल और शैल होता है, जो हमारे लिए ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है. जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? यस मैम. हाँ, केवल, हाँ बेटा, कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम. नो मैम. मैम ये बोल रहे थे आवाज क्लियर आ रही है. अच्छा, अभी आएगी आवाज, रुको मैं थोड़ा माइक ऑन बढ़ाती हूँ. हाँ, अब बताइए, आवाज ठीक है अब? यस मैम. हाँ, तो मैम आपको बता रही थी कि जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तभी आप क्या करना है आपको. तो हमारे पास ये जो तीन मैजिकल वर्ड्स होते हैं ना, डू, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब, डू, डज और डिड, इनको यूज़ करना है. और कैसे, डू और डज तो होते हैं प्रेजेंट में यूज़, पता है ये बात आप सबको, पता है ना. और डिड हमारा होता है पास्ट टेंस में यूज़. और हम पहचानेंगे कैसे, यदि सिंगुलर नंबर होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी V1 में S और ES दिखाई देगा. और यदि प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल होगा यानी यदि वो बहुवचन में होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें V1 में ना S और ES कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रखी होगी, एज इट इज लिखी होगी. पास्ट टेंस हम कैसे पहचानेंगे, V2 की फॉर्म से होगा ना. यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है. ठीक है, तो जहाँ सिंपल पास्ट होगा वहाँ हम डिड को कंसीडर करेंगे एज एन ऑक्सिलरी वर्ब. और जहाँ प्रेजेंट होगा तो अकॉर्डिंगली, यदि सब्जेक्ट एक वचन में होगा तो डज को कंसीडर करेंगे, और बहुवचन में होगा तो हम डू को कंसीडर करेंगे. कुछ एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा. देखिए, अब मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, शी कुक्स नाइस फूड, वो अच्छा खाना बनाती है, या शी कुक्स वेल. सिंपल सा है. अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है. कॉमा लगाया, कॉमा लग गया. ये क्या है, कौन सा टेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कुक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, सिंगुलर नंबर है, शी एक वचन है, क्या आएगा यहाँ पर, डज आएगा. और डज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डजंट. अब डजंट क्यों बना है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. मैंने आपको बताया क्वेश्चन टैग में यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, और यदि नेगेटिव स्टेटमेंट होता है तो पॉजिटिव बनता है. ठीक है, तो डजंट शी. क्लियर है? मान लीजिए यदि ये नेगेटिव में होता, ये ऐसे होता, शी
does not cook nice food। मान लीजिए इस तरह से होता तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनता? does she। ये हमारा नेगेटिव था। देखिए ये जो स्टेटमेंट था ये हमारा नेगेटिव में था, ये नेगेटिव में था, इसलिए हमने इसका क्वेश्चन टैग किस में बनाया? पॉजिटिव में बनाया। ये हमारा कैसा था? ये हमारा स्टेटमेंट कैसा था? पॉजिटिव था, तो इसका हमने क्वेश्चन टैग किस में बनाया? डजंट शी। ये हमने नेगेटिव में बनाया। एक तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उस तरह का माइंड सेट कर लेना है कि आगे ये पॉजिटिव बनने वाला है या नेगेटिव बनने वाला है, पहली बात। दूसरा हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं। जैसे ऊपर अभी तक हमने जितने भी देखे उनमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब थी, इट इज़ रेनिंग, तो इज़ है हमारे पास। इसके पहले ये देखिए शी इज़ टेलिंग अ लाई, इसमें भी इज़ है, लेकिन इसमें हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर नहीं हो रही है, दिख नहीं रही, तो हम फिर टेंस पे जाएंगे। यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं तो डू और डज निकलेगा। जितने भी एक वचन होंगे उसमें डज होगा, जितने भी बहुवचन होंगे उनमें डू होगा। उनके साथ हम बनाएंगे डजंट शी या डजंट या डज शी। ठीक है, अकॉर्डिंगली नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंगली बनाएंगे, और ये सब्जेक्ट एज इट इज़ आता ही है, आपको पता है। तो अभी हमने ध्यान में रखने की 3 चीज़ें देखी। पहला ये कि कभी भी क्वेश्चन टैग कैपिटल लेटर में नहीं होगा। दूसरा ये कॉमा ज़रूर आएगा, क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। तीसरा ये कि यदि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगी, तो हम डू डज या डिड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको डिड वाला और देती हूँ, देखिए। राम broke the glass। राम ने शीशा तोड़ दिया। ठीक है, अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, राम सिंगुलर नंबर है। हालांकि इसमें भी लकीली ऐसा होता है कि डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही होता है, केवल ये डज और डू में ही आती है प्रॉब्लम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती है, सिंपल पास्ट में नहीं आती है। तो ब्रोक जो है वो क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो हम इसमें से डिड निकालेंगे। हमने डिड निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे ये हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। राम ब्रोक द ग्लास, राम ने ग्लास तोड़ दिया। यहाँ ये नहीं है, नेगेटिव का कोई वर्ड नहीं है, ना नेवर है, ना नो है, ना नॉट है, कुछ भी नहीं है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो हो जाएगा डिडंट। अब एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये भी है, ये चौथा यही था पॉइंट, कि यदि यहाँ पर कोई नाम दिया है, आपको पता है कि नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो नाउन होते हैं। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ नाउन हो सकता है, बट यहाँ क्वेश्चन टैग में कभी भी यहाँ पर वी डोंट यूज़ नाउन इन क्वेश्चन टैग। वी डू नॉट यूज़ नाउन इन क्वेश्चन टैग। ये आपका 4th रूल नंबर ये है, आप क्वेश्चन टैग का यूज़, क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि प्रोनाउन का ही करना है। अब राम लड़का है तो राम का प्रोनाउन क्या होगा? What will be the pronoun of राम? राम एक लड़का है, राम एक है और लड़का है, तो हम इसमें ही का यूज़ करेंगे। ही का यूज। ठीक है ना। यदि मान लीजिए राम की जगह ये
रमैया होता या ये रागनी होता तो ये लड़की हो जाती, तो यहाँ पर हम शी का यूज़ करते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर ये somebody हो जाता, somebody broke the glass। अब we don't know who broke the glass, तो ये बहुवचन में जाता तो didn't they हो जाता। ठीक है, ये भी मैं सारी चीज़ और आगे बताऊंगी, बट आप इतनी चीज़ ध्यान रखिए इस समय कि आपको नाउन का यूज़ नहीं करना है। नाम यदि यहाँ पर है तो अब अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको प्रोनाउन रखना है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए यहाँ होता है द बॉयज़ ब्रोक द ग्लास, आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द बॉयज़ ब्रोक द ग्लास यदि ये होता तो बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने शीशा तोड़ दिया, तो यहाँ पे डिडंट बॉयज़ नहीं आता, डिडंट दे आता। ठीक है ना, बॉयज़ जो है वो नाउन है, बट आपको नाउन यहाँ यूज़ नहीं करना है। आप बॉयज़ के लिए क्या प्रोनाउन होता है, दे होता है, क्योंकि बहुवचन थर्ड पर्सन तो दे का यूज़ होगा। बहुवचन में थर्ड पर्सन में बहुवचन दे है। ठीक है, क्लियर है या अभी कोई डाउट है? अभी कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हो। देखिए फोर्थ के कुछ एग्जाम्पल और निकालते हैं। देखिए अभी हमने देखा, पहले हमने ये देखा कि नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट हमने समझा, फिर हमने ये समझा कि इनका जो पैटर्न है बनाने का, इनका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। जो नेगेटिव टैग बनाते हैं हमने, उसमें हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, बीच का वो चला जाता है, एन के बाद अपोस्ट्रोफी एस आता है, एपेस्ट्रोफी आता है सॉरी, इसके बाद टी हो जाता है, तो ये नॉट का को हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जो भी हमारी ऑक्सिलरी है उसके साथ ये बनते हैं। अभी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे कैसे बनती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम किसका क्या लगाते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं। फिर अब हमने ये देखा कि कॉमा लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तीसरा हमने रूल ये देखा कि यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो हम डू डज डिड का यूज़ करते हैं। लेकिन अब चौथा रूल हम देख रहे हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा नाउन में है, स्टेटमेंट में, तो हम उसे नाउन में रख के प्रोनाउन में रखते हैं जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं। मतलब स्टेटमेंट नाउन में हो सकता है, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग में ये आपका प्रोनाउन के फॉर्म में रखा जाएगा। अब कैसे, मान लीजिए है अमित इज फ्री, अमित इस समय फ्री है। आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, आपने इस निकाल लिया। पॉजिटिव है तो आप एंटी लगाएंगी, मतलब नेगेटिव में बनाएंगी। इजंट, अब आप इजंट अमित नहीं रखेंगे, यहाँ पे अमित है, नाम है, लड़के का नाम है, लड़का है, आप रखेंगे इजंट ही, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपका। मान लीजिए है, ये है सोनल नोज टू लैंग्वेजेस, सोनल 2 लैंग्वेजेस जानती है। ठीक है, अब आपको आगे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। आपने कॉमा लगा दिया, ये आपका कॉमा लग गया। सोनल है, लड़की है, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, ये आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। नोज जो है वो आपका कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब तो दी नहीं गई है, यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर नंबर है, डज निकालेंगे, ये हो गया, डज हमने निकाल लिया। अब क्या है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो हम इसको डजंट कर देंगे, और सोनल डजंट, सोनल ना लिख के हम लिखेंगे डजंट शी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन टैग पूरा हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? यस मैम, यस मैम, यस। चलिए अब हम इसका एक चीज़, हाँ अब हम इसकी, ये अभी हमने देखा कि कौन सी चीज़ें जो हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ध्यान में रखने वाली चीज़ें हमारी कौन सी हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, और यदि दिस दैट दीज दोज आ जाए तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो यदि
सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट में एक, आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये आपके काम आएंगे। सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट क्या है, और जब क्वेश्चन टैग में वो सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या बनेगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस यदि दिस में है, मान लीजिए लिखा है कि दिस इज़ अ बॉय या दिस इज़ माई हाउस, तो जब आपका क्वेश्चन टैग में बनेगा वो, तो आप लिखोगे इजंट इट। तो दिस जो है वो जब क्वेश्चन टैग में बनता है, आप इजंट दिस नहीं, मतलब इजंट दिस नहीं करोगे आप। अभी एग्जांपल देती हूँ, ये आपका इट में रहेगा। पहले सारे बता देती हूँ, फिर एक एक का एग्जांपल हम बारी बारी ले लेंगे, ठीक है। दैट को भी आप इट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। दीज और दोज, दीज और दोज, इनको हम दे से शो करते हैं, दे से डिनोट करेंगे दोनों को, ठीक है। और यदि हमारे पास दीज दोज हो गया और अब इट आया तो क्या करेंगे, तो इट को हम इट से ही करेंगे, ठीक है। यदि हमारे पास वन आया, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो जो वन शुड रिस्पेक्ट द ओल्डर एल्डर्स, तो शुडंट वन होगा, ठीक है। तो वन को हम वन से ही करेंगे। अभी इसका एग्जाम्पल यही वाला मैं अभी आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी, ठीक है। एक और आता है देयर, तो देयर को आप देयर से ही करोगे, ठीक है। अब इसमें जो चेंज है वो किस किस में है, दिस में, दैट में। तो दिस और दैट को आपने कैसे करा, इट से चेंज किया। दिस और दैट को कैसे चेंज किया, इट से किया। दीज और दोज को कैसे किया, दे से चेंज किया। बाकी इट का इट रहा, वन का वन रहा और देयर का देयर रहा, ठीक है। बाकी प्रोनाउन का आपको पता ही है, शी का शी होता है, ही का ही होता है, वी का वी, आई का आई, यू का यू, एज इट इज सारे होते हैं। बस हमें क्या और ध्यान रखना है, जितने भी नाउन होंगे, जो भी नेमिंग वर्ड्स आएंगे, यदि वो सिंगुलर नंबर है, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और सिंगुलर ना होके प्लूरल नंबर है तो वी विल यूज़ दे, हम दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। Yes, ma'am. चलिए अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। दिस से यहीं बीच में ही लिखती जाती हूँ तो क्लियर होगा। मान लीजिए दिस है, अभी दिस का एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दिस इज माई कार, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। या दिस इज योर कार, तो isn't, अब ये isn't this नहीं होगा, जबकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी हमने सबसे पहले रूल में यही पढ़ा था कि स्टेटमेंट में जो भी सब्जेक्ट हो वो हम सब्जेक्ट रखते हैं और जो वर्ब हो वो हम वर्ब रखते हैं। तो वर्ब तो हमने रख ली, बट बाकी सबका तो ठीक है, केवल दिस जो है, दिस दैट जिनका अलग होता है उन्हीं को मैं बता रही हूँ। ये दिस, ये दिस है, इसका यहाँ पे दिस ना होके इट होता है। दिस इज माई कार, इजंट इट? दिस इज माई हाउस, इजंट इट? दिस इज माई ब्रदर, इजंट इट? ठीक है। मान लीजिए दैट से बना रहे हैं हम, दैट इज योर ऑफिस, वो तुम्हारा ऑफिस है। तो अभी हमें उससे कंफर्मेशन चाहिए कि है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाया, इजंट इट, इसका मतलब हुआ क्या नहीं है, तो वो कहेगा नहीं नहीं यही है, ठीक है। समझ आ रही ना बात? इसी तरह दीज से मान लीजिए बनाया, तो दीज आर फ्लावर्स, दीज आर येलो फ्लावर्स, कुछ भी, दीज आर फ्लावर्स, तो आर है इसका, कॉमा लगाएंगे,
आरेंट, अब ये दीज की जगह आरेंट दे, ठीक। मान लीजिए है दोज आर ब्रोकन हार्ट्स, वो टूटे हुए दिल हैं, दोज आर ब्रोकन हार्ट, तो हम क्या कहेंगे, आरेंट दे, ठीक है। इस तरह से बनेंगे, क्वेश्चन मार्क लगते जाएंगे और ये बनते जाएंगे। इट है, इट का ऐसे ही होगा, इट इज ड्रिजलिंग, मान लीजिए है धीमे धीमे बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, तो आप क्या कहेंगी, इजंट इट। मान लीजिए वन से है तो वन मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज, मान लीजिए ये है, तो अब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगी तो मस्ट यहाँ से निकल आएगा, मॉडल वर्ब है, आपने लिखा मस्टंट वन का वन ही रहेगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क आ गया। यदि आप देयर से बनाती हैं, मान लीजिए है देयर इज मॉस्क, देयर इज अ मॉस्क इन दैट स्ट्रीट, उस स्ट्रीट पे एक मस्जिद है, इन दैट स्ट्रीट, ठीक है। आपने ये वाली बात कही तो अब आपका ये आपका ऑक्सिलरी है, तो आप कहेंगी इजंट देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्लियर है। समझ आ रहा है ये, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब कुछ वो और बता देती हूँ कि वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ चीज़ों में, लेकिन कुछ में होते हैं चेंज। आपको जो भी देखिए, इज़ नॉट का बनता है शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट एंड फॉर्म, या आप इसको बोलते हैं, अरे हाँ, एब्रीविएशन नहीं होगा बेटा, इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्रीविएशन जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, जैसे ये है VIP, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये इसका एब्रीविएशन है, यानी इसका मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना। तो ये एब्रीविएशन अलग चीज़ होती है ना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन, हमने उसी चीज़ को सिकोड़ दिया, है ना। उसमें तो हमने उस हर जो भी उसका शब्द मतलब जितने भी शब्द थे उन सब का फर्स्ट लेटर उठा लिया और हमने बना दिया, तो वो हो गया एब्रीविएशन। लेकिन इसमें हमने क्या किया, इन सबको छोटा कर दिया, ब्रीफिंग कर दी इनकी, शॉर्टन कर दिया इनको, ठीक है। बाकी जो ये तो सब आपको आ जाएंगे, जैसे आर नॉट का हो गया, आरेंट। देखिए इसमें ये पूरा आर है, इसमें ये पूरा इज है, नॉट की शॉर्ट फॉर्म चल रही है। सारे ही बता देती हूँ एक बार। वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, वेरी गुड। फिर यदि हम हैजेंट की बात करें, हैज़ नॉट का हैजेंट, हैव की बात करें तो हैव नॉट का हो गया हैवेंट, वेरी गुड। फिर हम हैड की बात करें तो हैड नॉट का हो गया Hadn't. हैडंट। फिर हमारे पास क्या बचता है, अब विल और शैल और करते हैं, है ना। विल नॉट का क्या होता है, नहीं, विल नॉट का विलेंट नहीं होता, ये थोड़ा चेंज है, अभी बताती हूँ। विल नॉट का होता है वोंट, विल नॉट का क्या होता है वोंट, है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन ऐसे। और
शेल नॉट का shall, शेल, आपको एक बार बताऊँ, शेल नॉट का यूज़ नहीं होगा, है ना। ये आपका अभी मैं इसको एक एक्सेप्शन बताऊंगी, उसमें बताऊंगी, अभी एक्सेप्शंस और बताऊंगी अभी। अब कैन नॉट का देखिए, अभी तक हम एन और टी कर रहे हैं। can't, हाँ, लेकिन इसमें यू विल नॉट रिपीट द एन वर्ड। जैसे इसका एन एक आ गया ना, yes, तो इसका एक एन भी खत्म हो जाएगा और ओ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओ भी खत्म हो जाएगा, yes है ma'am, ना। एन भी हो जाएगा और ओ भी, दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, दोनों को डिलीट कर देंगे। और हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। अभी क्या बचता है हमारे पास, अब मॉडल वर्ब स्टार्ट करते हैं ना। मॉडल वर्ब है, कुड है, कुड नॉट, couldn't, शुड नॉट, शुडंट, और मस्ट नॉट, must not, तो ये हो जाएंगी कुडंट, wouldn't, वुडंट और शुडंट, ठीक है ना। और तीसरा हो गया मस्ट, मस्टंट, मस्ट, ठीक है। अभी एक और है वर्ड हमारे पास, डू नॉट, इसका क्या होगा, don't, ठीक है ना। इसमें भी हमारा ओ एलिमिनेट किया हमने, और डजंट, डज नॉट है हमारे Does पास, not. हाँ, तो इसको हम बनाएंगे डजंट, तो doesn't हो जाएगा, ठीक है ना। doesn't, क्लियर हो गया सारा हमने कैसे बनाया, yes, ठीक है ना। सिर्फ Yes, एक ही, यदि आपने ध्यान रखनी है तो इसमें एक ही चीज याद रखनी है, बाकी तो आसान है। और एक कांट याद रखना कि डबल एन मत लिख देना, ये दो चीज़ याद रखनी है ना। बाकी तो सब बनता गया। चलिए अब हम दो एक्सेप्शंस और पढ़ते हैं इसके कि क्या होते हैं। देखिए, एक्सेप्शन यदि हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास, अभी मैंने एम नॉट नहीं बताया आपको, नहीं बताया ना। देखिए जो एम Yes, नॉट ma'am. होता है, हाँ, जब हमारे पास एम नॉट होता है ना, तो वो उसका शॉर्ट एंड फॉर्म कैसे बनेगा, उसको बनता है AIN और फिर टी, ये बनता है। T. लेकिन हाँ, ये तो इसका शॉर्ट एंड फॉर्म ये है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ये है, एंट बोलते हैं हम इसे, एम नॉट को एंट। लेकिन जो ये क्वेश्चन टैग है, इसमें यदि है, मान लीजिए है आई एम लेट, आज मुझे देर हो गई है, तो हम इसको ना एमेंट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको आरएंट आई, aren't, ठीक है। जब भी आप आई एम को देखेंगे और आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप एमेंट नहीं लिखेंगे, आप आरएंट लिखेंगे, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है, मतलब आपके पास जो चीज़ नहीं है, आपको उसका, आप उस ऑक्सिलरी वर्ब का, उस हेल्पिंग वर्ब से आप अपना क्वेश्चन टैग बनाते हैं। और ये सिर्फ आई एम के साथ है, क्योंकि एम आता ही केवल आई के साथ है और किसी के साथ तो आता नहीं है। तो जहाँ भी आई एम होगा वहाँ पर आप, वैसे इसका शॉर्ट एंड फॉर्म ये होता है, बट आप जब क्वेश्चन टैग में बनाएंगी तो आरएंट बनाएंगी। या मान लीजिए होता आई एम नॉट लेट, मान लीजिए ये हमारे पास स्टेटमेंट नेगेटिव में होता और हमें इसे पॉजिटिव में बनाना होता इसका क्वेश्चन, तो हम बनाते आर आई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जो वाक्य हमारे पास लेट्स वाले होते हैं, उनको हम शेल वी में बनाते हैं उसका क्वेश्चन टैग। किस में बनाते हैं, शेल वी में। एक ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखने वाली है। देखिए
हम एक सेंटेंस देखते हैं, लेट्स गो होम। इसका मतलब यदि आप बात करें, हम कह रहे हैं चलो घर चले, ठीक है, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। इसका मतलब ये सिंगुलर तो नहीं है, इसका मतलब 2 लोग तो हैं कम से कम, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक से तो ज़्यादा ही है। इंग्लिश में यदि एक से ज़्यादा हो तो वह बहुवचन होता है। इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, वी का यूज़ किया। आपने अभी पीछे मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था मैंने कि लेट को हम शुड में चेंज करते हैं, बताया था ना। यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब है ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। कैसे जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि प्लूरल नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यस ना इसमें एस लगा है ना इसमें ईएस लगा है। देखिए, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब and this is the third form of the verb. So here it is the first form of the verb and there is no s or es in this form of verb. जब इसमें कोई s और es नहीं है तो इसका मतलब ये प्लूरल नंबर की है। प्लूरल नंबर चाहो तो आप पहले डिसाइड कर सकते हो, पहले जहाँ भी लेट है इसका मतलब 2 लोगों में बात हो रही है। लेट्स गो होम, कोई एक अकेला की अपने आप से कहेगा लेट्स स्टार्ट, किसी से तो कहेगा लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग, कुछ तो कहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्लूरल में है। अब प्लूरल में है इसीलिए ये वर्ब जो रखी गई है उसमें एस और एस नहीं लगाया गया। जब हम इसको चेंज करेंगे तो चूंकि ये इंडेफिनिट में है इसलिए हमने शेल का यूज़ किया है, लेट्स का शेल। क्लियर है? ये वाला क्लियर हुआ नहीं? एक और एग्जांपल देती हूँ, देखिए। लेट्स वॉक ऑन द बीच। उन्होंने कहा कि बीच पे चलते हैं, शेल बी ये क्वेश्चन। लेट्स वॉक ऑन द बीच, शेल वी। यहाँ पर भी वॉक देखिए फर्स्ट पर्सन है, मतलब फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की V1 है और V1 में एस और एस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेट्स प्लूरल है, ये प्लूरल सेंटेंस है, बहुवचन का सेंटेंस है, इसलिए हमने वी लगाया। यदि यहाँ पर कोई भी हमारे पास नाउन होता, यदि कोई भी नाउन होता तो हम उसको वी विल कंसीडर इट थर्ड पर्सन, तो शेल दे करते, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हमने वी का यूज़ किया है। ठीक है, क्लियर? ये केवल 2 ही एक्सेप्शन हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो ये कि वैसे एम नॉट का कॉन्ट्रैक्शन एंट होता है, लेकिन जब भी हम क्वेश्चन टैग में यूज़ करते हैं तो हम आरएंट यूज़ करते हैं। पहली बात ये एक्सेप्शन है। दूसरी बात ये जनरली लेट को हम शुड में चेंज करते हैं, बट यहाँ पर हम इसको शेल वी में चेंज करते हैं। ये दूसरा पॉइंट। अब हम कुछ सेंटेंसेस, इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ। ये तो ये हो गया कि किसी ने हमसे पॉजिटिव में पूछा तो हमने उसका नेगेटिव बनाया, है ना क्वेश्चन टैग।
लेकिन कभी किसी ने हमसे नेगेटिव में पूछा तो हमने उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो उसमें हमारा एग्रीमेंट, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, मतलब हम उसको यस कर देते हैं। और कई बार क्यों क्या होता है कि जो हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट होता है हम उससे भी एग्री कर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट। वो क्या होता है इसी क्वेश्चन टैग में देखिए, इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट विद स्टेटमेंट। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स हमारे पास आए, मतलब जिनसे हम या तो एग्री करते या डिसएग्री करते, तो उसको हम कैसे बनेगा क्वेश्चन टैग, लेकिन किस तरह से बनेगा। मान लीजिए हमने कहा द एप्पल्स आरंट गुड। आरंट का मतलब हुआ आर नॉट, इसका मतलब हुआ आर नॉट। जनरली कर देते हैं हम इसको, शॉर्टन कर देते हैं, द एप्पल्स आरंट गुड, यानी जो ये सेब हैं ये अच्छे नहीं हैं। और जो सामने वाला है वो इस बात से एग्री करता है कि ये नहीं है। तो जो नेगेटिव होगा, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव ही रहेगा, बट इसको बनाएंगे कैसे, नो दे आरंट। अब आपने ये दे कैसे रखा, मैंने आपको बताया था, यदि आपका नाउन है और नाउन आपका प्लूरल नंबर में है तो आप इसको दे रखेंगी, बताया था ना अभी मैंने, अभी ऊपर ही बताया 1 मिनट पहले। यदि नाउन आपके पास है स्टेटमेंट में और बहुवचन में है तो आप दे रखेंगी। यदि आपके पास नाउन नहीं था और आपके पास लेट्स था तो हमने वी में रखा उसको। सिंगुलर में होगा तो यदि लड़का होगा तो ही में रखेंगे, और यदि लड़की होगी तो शी में रखेंगे, और यदि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ होगी तो हम इसे इट में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट था और हम नेगेटिव से एग्री करते थे कि हाँ ये जो है ये मैं इससे एग्री मतलब मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये मीठे नहीं हैं, दीज आर नॉट एप्पल्स, ये एप्पल्स नहीं हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ और समझते हैं हम, वो क्या, वो ये है कि ये तो ये आपका हो गया, इसमें हम मतलब जो बनाएंगे, जो आपका जो आपका कैपिटल लेटर का जो मैंने बताया था, यहाँ तो ये स्टेटमेंट पूरा एज इट इज़ होगा, यहाँ पे ये फुल स्टॉप होगा, लेकिन नो के बाद आप कॉमा लगाएंगे। जो कॉमा अभी हम पहले लगा रहे थे ना, वो उसको वहाँ नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ लगाएंगे। कॉमा है, लाइन ज़रा ज़्यादा लंबी खिंच गई। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो रखेंगे दे आरंट, और ये हमारा स्मॉल लेटर्स में ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आप सबको क्लियर है ये? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक और चीज़ बताती हूँ, यदि ये पॉजिटिव में होगा और आप पॉजिटिव को एग्री कर रहे होगे तब कैसे होगा। मान लीजिए ये है इट इज गुड फिल्म, ये एक अच्छी पिक्चर है। ठीक है, आपने ये कहा तो आप इसको कहेंगे, फुल स्टॉप करेंगे और आप कहेंगे यस कॉमा इट इज़। माना हमारा जो फॉर्मेशन हुआ ना वो ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पर हमने इज़ इट नहीं कहा, इट इज़ कहा। हाँ ये है,
कोई पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है और कह रहे हैं कि ये पिक्चर बहुत अच्छी है, तो हमने कहा हाँ ये अच्छी है, हाँ ये है, ठीक। तो ये आपका पॉजिटिव में जाता है। अभी मान लीजिए कोई हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, ही इज ड्रंक, और हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं, हमें नहीं लगा कि वो ड्रंक है, उसने शराब पी रखी है, तो ये हम अलग स्टेटमेंट से नो करके यदि कहेंगे, मतलब हमारा कंफर्मेशन है कि ये नहीं है, हम वी आर नॉट कंफर्मिंग, वी आर कंफर्म्ड, तो हम कहेंगे नो, कॉमा लगाएंगे, ही इजंट, नहीं वो नहीं है, ठीक है। ही इज ड्रंक, नो ही इज नॉट, वो नहीं है, क्योंकि हम वी आर श्योर, हमारा जो हमारा सोच है, जो हमारी मतलब जो हमें लग रहा है, हम बिल्कुल इसमें श्योर हैं, यहाँ इसमें हम कोई डाउट नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। और इन स्टेटमेंट्स में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। देखिए जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाले स्टेटमेंट हैं, उनमें कोई भी हमारे पास हो, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, हमें चाहे इनको नेगेटिव दिखाना हो चाहे हमें पॉजिटिव दिखाना हो, हम एक तो यस और नो का यूज़ करते हैं, इसमें यस और नो का यूज़ करते हैं पहली बात। उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, लेकिन इसका फॉर्मेशन ये होता है नो और यस जो भी है, इसके बाद हम इसका सब्जेक्ट रखते हैं जो भी स्टेटमेंट में है, और उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब रखते हैं और फिर एंटी रखते हैं यानी नॉट रखते हैं, यदि हमें नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव नहीं बनाना हो, इस तरह का बनाना हो, तो हम यस करते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं और फिर वर्ब रखते हैं ऑक्सिलरी, हेल्पिंग। क्लियर है? क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं, अभी कुछ सेंटेंस करेंगे, तो ये हमें बहुत अच्छे से और समझ आ जाएगा और अच्छे से हमारा रिफाइंड हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा शी इज़ हैप्पी, आपको बनाना है शी इज़ हैप्पी, कॉमा लगा रखा है, तो आप समझ जाइएगा यदि कॉमा लगाया है तो यहाँ यस और नो का यूज़ नहीं होगा। यदि फुल स्टॉप है और नो या यस कुछ लिखा हुआ है तो आप आगे बनाएंगे। हाँ बताइए। Isn't she, वेरी गुड। किसने बताया? वेरी गुड सना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा राहुल वॉज अ राइटर, राहुल एक लेखक है, बनाइए। wasn't he, वेरी गुड, wasn't he, बहुत बढ़िया, आ गए बच्चों को। लग रहा है मुझे कि आपका कंसेप्ट जो है वो ये क्लियर हो गया है। मान लीजिए ये है शी हैज़न्ट या हैज़ नॉट कर दीजिए, हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, उसने काम पूरा नहीं किया है, बनाइए। Isn't she? हाँ, है शी, वेरी गुड, है शी। क्यों होगा है शी? क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसलिए हमने इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मान लीजिए है दे हैड
arrived before. बनाइए. Hadn't they? hadn't They. hadn't they. किसने बताया ये? मैम सना. Yes, ma'am. अरे वाह, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए ये है वी मस्ट बी हेल्पफुल. हमें हेल्पफुल होना चाहिए. क्या बनेगा? Must not mustn't we. yes, ma'am. mustn't we. Be मान लीजिए है वी शुड नॉट फाइट. हमें लड़ना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट फाइट. कैसे बनेगा? should be शुड. Should be. शुड. हाँ, शुड बी. be ठीक है. अभी देखिए और कुछ और देखेंगे अभी हम. मान लीजिए है यू शुड गो नाउ. तुम्हें अब जाना चाहिए. कैसे बनाओगे? shouldn't you शुडंट यू. नहीं, क्या नहीं जाना है? नहीं जाना चाहते हो? शुडंट यू. नहीं जाना चाहिए. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट देखिए. yes, ma'am. मान लीजिए है अब मैं ही कांट हेल्प यू. ही कांट हेल्प यू. फुल स्टॉप है. Can अब आप इसको किसी से भी बनाइए. नो. चलिए आगे भी लिख दिया मैंने. नो he can ही कैंट. नो ही कांट. ठीक है. ही कांट हेल्प यू. नो ही कैंट. दे haven't played well. Full stop है. have they No. बनाओ. No. They have they They haven't. they haven't They haven't. ठीक है. एक यस वाला और देखते हैं. मान लीजिए he looks dishonest. वो बेईमान लगता है, दिखाई देता है. फुल स्टॉप लगा हुआ है. यस. क्या लिखोगे? yes he यस ही. हम कभी भी मेन वर्ब को एज इट इज नहीं रखते जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो. हाँ, क्या लिखेंगे? Yes, he does. वेरी गुड. यस ही डज. he is किसने बताया ये? is does Ma'am, Anshika. अंशिका. वेरी गुड. यस ही डज ये आएगा. कभी भी हम मेन वर्ब को नहीं रखते हैं जब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. यदि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हम उसका टेंस रखते हैं. प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम डू डज रखेंगे. प्रेजेंट टेंस है तो, और यदि पास्ट है तो हम डिड रखेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए yes, ma'am. कुछ और सेंटेंस देखते हैं. मान लीजिए लिखा है आई वाला जो एक्सेप्शन है वो और देख लेते हैं. आई एम राइट. मैं सही हूँ. बनाइए.
I am aren't aren't I aren't Yes, ma'am. वेरी गुड aren't I. ठीक है, मान लीजिए है Yes, ma'am. there are some girls in your class. तुम्हारी क्लास में कुछ लड़कियां भी हैं. क्या बनेगा? aren't there aren't There. वेरी गुड aren't There. ठीक है ना. एक और देखिए, मान लीजिए यहाँ है somebody का, मैं बता रही थी, कहाँ है मेरा पेन, ये रहा. somebody has called. अब किसी को बुलाया गया है, somebody has called. अब हमें ये नहीं मालूम किसे बुलाया गया. when we don't have any options, तो हमें when we don't know कि किसे बुलाया गया है, हम पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जानते. इसका मतलब मान लीजिए इस ऑफिस में 50 लोग काम करते हैं. अब हम गैस ही कर रहे हैं कि इन 50 में से किसी को बुलाया गया. इंग्लिश रूल्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो भाव पे भी चलती है. हमें थोड़ी अपनी समझ से और सेंस से काम लेना होता है. तो अभी जब है कि somebody has called, तो किसी को बुलाया गया है. अब किसी को मतलब कई लोगों में से हम गैस कर रहे हैं किसको बुलाया गया है. तो जब हम यहाँ बनाएंगे ना, यहाँ हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, हम उससे कंफर्मेशन ले रहे हैं कि क्या ऐसा है. तो जो ये somebody है, इसको हम वी विल कंसीडर इट प्लूरल. हम इसे प्लूरल कंसीडर करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट पर्सन नहीं पता किसे बुलाया गया. हम बहुत सारे लोगों में से गैस कर रहे हैं. तो हम इसको क्या हैव हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, हैवंट डे हो जाएगा. ठीक है ना, haven't they हैवंट डे हो जाएगा. क्लियर है? अच्छा, कुछ सेंटेंसेस और करते हैं. इट इज वेरी hot today. बनाइए. isn't it. ठीक है. मान लीजिए है they will go home soon. बनाइए. Will they? Would not they? won't they, want they. है ना. will का will not का won't बन गया. ठीक है. मान लीजिए है he didn't paint it himself. उसने खुद पेंट नहीं किया है. तो आप क्या लिखोगे? क्या बनेगा? डिड ही. क्या उसने किया है? डिड ही. Yes, ठीक है, ma'am. है ना. मान लीजिए अब 5:30 बजे. हो गए 5:30. चलो, ये क्लास आपकी क्लियर हो गई. Yes, ma'am. आप सबको Yes, समझ ma'am. आई. ठीक है. कल Yes, हम ma'am. हाँ, ma'am. इसकी प्रैक्टिस करिएगा. कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आपको कुछ सिखाएंगे, है ना. तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बच्चों. Bye, ma'am. thank you ma'am Thank you.